अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खेल बिगड़े तो बिगड़े रूही, लेकिन तुझे रिस्क तो लेना ही होगा ना। लुका छुपी का खेल छोड़ के तुझे नाहर जीजू के सामने आना होगा। कैसे उनके सामने चले जाऊं जूही? मेरे पास अग्नि के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मैं उनके सामने जाकर क्या कहूंगी उनसे कि मैं उनके सामने थी, उनके पास थी। फिर भी उनके दर्द को देखकर, उनके तकलीफ को देखकर उनके पास नहीं गई। नहीं जूही, मैं इसे हार कर नाहर जी के पास नहीं जा पाऊंगी। आखिरकार 7 दिन बाद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम दोनों पति पत्नी बन जाओगे। वर्मा जी, पंडित जी ऐसे अचानक से चले गए और उन्होंने कहा ना कि कुंडली में दोष है और ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं है। हाँ, लेकिन पंडित जी ने कहा ना कि 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त है और पंडित जी की वाणी पत्थर की लकीर है। रही ग्रह नक्षत्रों की बात तो वो पूजा पाठ करा के शांत किए जा सकते हैं, इसीलिए हम शादी से पहले पूजा करवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी नाहर बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी तो नहीं? मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ आप सबको पता है। आप लोगों को जो सही लगे आप कीजिए। कहने को सिर्फ 7 दिन है, लेकिन मेरे लिए ये 7 दिन भी 7 जन्म से कम नहीं है। मुझे हर पल सतर्क रहना होगा। हल्की सी भी चूक मेरा सारा खेल बिगाड़ सकती है। अच्छा ठीक है, मत जा, होने देना नाहर जीजू और अग्नि की शादी। तू क्या करना ना, या तो उनकी शादी में आत्मा बन के इधर उधर घूमती रहना या फिर शहनाई बजाती रहना, ठीक है? ये क्या कह रही है जूही तू? प्लीज अभी ऐसे करने मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रही हूँ रूही, बहुत हो गया ये आत्मा का खेल। उस अग्नि पे आत्मा इस खेल का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तुझे कुछ बड़ा सोचना होगा, समझ रही है मेरी बात? 7 दिन है हमारे पास, अभी भी टाइम है रूही, बहुत कुछ हो सकता है। दादी का मैसेज है, मुझे जाना चाहिए। जूही ध्यान से निकलना। जूही मुझे माफ करना, मैं तुझ पर ऐसे चिल्लाई, लेकिन तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। एक सेल्फी लेती हूँ। परफेक्ट। हाय हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। वो भी बिना लहंगा और बिना मेकअप की। तो जब शादी के दिन तैयार होंगी तब तो नाहर मुझे देख के फ्लैट ही हो जाएगा। फोटोज ले लेती हूँ और पहले तो मुझे सिर्फ रूही का भूत दिखता था, अब क्या जूही भी मर गई जो मुझे उसका भी भूत दिख रहा है? Thank God, मैंने अग्नि को टाइम पर देख लिया था। बस कहीं मुझे पकड़ न ले, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, एक बार मैं नीचे जाकर देखती हूँ।
मैंने सच में जूही को देखा था या वो मेरा कोई वहम था? लेकिन जूही यहाँ क्यों आएगी? उसको यहाँ क्या? ये तो किसी के पैरों के निशान है जो सीधा बाहर की ओर जा रहा है। मतलब कोई तो था। ओ यस, मैंने फोटो खींची है। ये तो किसी की परछाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही की आत्मा जूही में घुसकर इधर उधर घूम रही हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रूही जिंदा है और ये दोनों बहनें मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो ताकि मुझ पर नजर रख सके। नहीं, कुछ तो करना होगा। दोनों बहनों का कुछ तो करना पड़ेगा, पर कैसे पता करूं? नजर, मुझे पता करना होगा कि आखिर रूही की आत्मा की नजर कितनी तेज है। खेल बिगड़े तो बिगड़े रूही, लेकिन तुझे रिस्क तो लेना ही होगा ना। लुका छुपी का खेल छोड़ के तुझे नाहर जीजू के सामने आना होगा। मैंने बहुत कोशिश कर ली अपनी को डराने की। शायद जूही सही कह रही थी। मुझे नाहर जी के सामने जाना ही होगा। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ। ये सब क्या? मेरे और नाहर जी की फोटोज ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हुई है? आशी भी घर पर नहीं, तो फिर ये सब किसने किया होगा? क्या नाहर जी ने हमारी फोटोज फेंकी हैं? क्या नाहर जी अग्नि से शादी करके सच में मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं? नाहर जी तो कमरे में है ही नहीं, फिर ये फोटोज बाहर किसने फेंकी? ये कौन है? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। क्या पिंकू भैया, सब गड़बड़ कर दी आपने। अरे 1 साल के लिए मुहूर्त आगे करवाना था, 1 हफ्ता बोल के आ गए। कम से कम 1 महीना ही बोल देते। अरे मुझे कुछ सोचने समझने का मौका मिलता तब ना जूही। मैं एक्टर थोड़ी ना हूँ कि वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करके आता। तुझे पता भी है वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरी दाढ़ी में आग लग गई थी, पोल खुलने ही वाली थी कि बच गया। अगर खुल जाती ना 1 हफ्ता बोल पाता, ना ही 1 साल। जैसे तैसे करके अपनी धोती और इज्जत बचा के भागा हूँ मैं वहाँ से। सॉरी रूही। जूही, नाहर जीजू की शादी एक ना एक दिन तो होनी ही है। मैं जानता हूँ कि रूही की आत्मा दुखी है, लेकिन हमें उनके पारिवारिक मामले में नहीं आना चाहिए। पिंकू भैया,
हाँ जीजू, ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं अग्नि के साथ? ये तो नाहर कल शादी करे, परसों शादी करे, तुझे इससे क्या? क्यों उनके पारिवारिक मामले में अपनी टांग अड़ा रही है तू बेफालतू में? और बिना बात के परपंच रचने पर तुली हुई है, क्या मतलब है इसका? अरे रूही चली गई, अब तू उस परिवार में अपनी छवि क्यों बिगाड़ रही है, बता मुझे। दादी आप समझ नहीं रही हैं, अगर ये शादी हो गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर तूने इस तरह से अपनी टांग अड़ाई ना तब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू तो बात ही नहीं समझ रही मेरी। हाँ, उनके पारिवारिक मामले में तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं, तू चुपचाप अपना ध्यान कॉलेज पर लगा, वो जरूरी है। जूही, इस लड़की को समझ में ही नहीं आता। अरे बुढ़िया के मरने के बाद मुझे समर और जूही की शादी करवानी है और ये लड़की है वहीं जाती है धमा चौकड़ी मचाकर चली आती है। हद है ये लड़की भी। और ये जूही खुद तो चली गई, अब दुखी आत्मा बनकर मेरी जूही का घर नहीं बसने दे रही। फालतू का परेशान कर रखा है मुझे, कैसे भी करके जूही से पहले मुझे मेरे पिंकू का घर बसाना होगा, लिशका जी के साथ। पलक, 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 कौन हो तुम? जैसे कि हवाई मेल की तरह घुसती चली आ रही हो मेरे। चलो बात, चलो। नहीं पहचाना ना? नहीं। कैसे पहचानोगी? कभी मिली होती तो पहचानती ना। मैं तुम्हारी समधन हूँ, पलक की माँ। ये चप्पल तो अग्नि की है और वो नाहर जी के वॉशरूम में क्यों जा रही है? जैसे ही रूही की आत्मा बाथरूम में आएगी उसके चश्मे पे भाप जम जाएगी, लेकिन आत्मा की नजरें तो कमजोर नहीं होती हैं। अब देखती हूँ रूही मुझ तक पहुँच पाती है या भाप जमने के कारण वो यही बातों में फिसल कर गिर जाती है। लगता है रूही की आत्मा आने वाली है। क्या करो यहाँ छुप जा, लेकिन यहाँ तो रूही मुझे देख लेगी। कहाँ जाओ अब? कैबिनेट में छुप जाती हूँ। अग्नि, तुम चाहे कहीं भी छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। तुम मुझसे बच नहीं सकती, अपना गुनाह कबूल करो। अब देखती हूँ रूही गिरेगी या मुझ तक पहुंचेगी। मेरे चश्मे पर भाप जम गई है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पलट नहीं सकती।
वरना आदमी को शक हो जाएगा। बताओ बताओ कहाँ छुपा कर रखा मेरी बेटी को? अरे कितना परेशान किया तुम लोगों ने उसे। इतने समय से मैं उससे मिली नहीं हूँ। अब मिलना तो छोड़ो, मैंने उससे बात तक नहीं की है। बुलाओ मेरी बेटी को, कहाँ है बताओ, जल्दी बुलाओ। मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने नहीं आती। बताओ भला इसमें मेरी क्या गलती है? दामाद जी आप बताइए मेरी बेटी कहाँ गई? आप ही उसको भगा कर लेकर गए थे ना, अब आप ही उसको मेरे सामने लाइए, बुलाइए उसको। अरे एक मिनट, तुम मेरे पोते से क्या पूछ रही हो? मुझसे बात करो ना। माँ, बेचारे मेरे भोले भाले सीधे साधे पोते की क्या गलती है? आपकी चालाक बेटी पलक मेरे सीधे साधे भोले भाले पोते को तलाक देकर चली गई है। तलाक तलाक? हो ही नहीं सकता। अरे उसने हम लोगों के खिलाफ जाके शादी की। मेरी बेटी कितना प्यार करती थी आपसे, बोलिए करती थी कि नहीं? जी जी। और अगर उसने तलाक दिया तो उसको मायके आना चाहिए या फिर अपने ससुराल में रहना चाहिए था। कहाँ गायब हो गई वो? तत्तरी की मम्मी कहाँ से आ गई? मैंने तो जानबूझ के इन्हें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि पहले ही मैंने भाट में शादी की थी। तुम लोगों ने दहेज के चक्कर में मेरी बेटी को मार दिया ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं आप? तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस मोटी बुढ़िया पर मुझे भरोसा नहीं। हे भगवान, मम्मी को कैसे रोकूं, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। ये क्या स्टीमर ऑन है क्या? बाथरूम में कोई है क्या? इसका मतलब अग्नि कैबिनेट में छुपी हुई है। ये कैबिनेट क्यों नहीं खुल रहा है? अरे ये स्टीमर किसने ऑन किया? कि तुम नहार? अग्नि? हाँ नहार, मैं इधर। अग्नि तुम हो क्या? पता नहीं कैसे बंद हो गया, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। अरे तुम कैबिनेट के अंदर क्या कर रही हो? नहार मुझे निकालो।
अग्नि, तुम कैबिनेट के अंदर क्या कर रही थी? वो नहर में मैं कैबिनेट की सफाई कर रही थी और बहुत गंदा हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा मैं साफ कर दूं। सफाई कर रही थी? ऐसी सफाई कर रही थी कि खुद ही घुस गई उसमें। सॉरी। अग्नि, मैं जानता हूँ हमारी शादी होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है, और जब तक नहीं हो जाती प्लीज मेरी चीजों में दखल मत दो। नहर, आई एम सॉरी। रूही तो कहीं नहीं है, इसका मतलब वो सच में आत्मा है, वरना नहर उसे जरूर देख लेता। ये चूड़ी का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? रूही यहाँ थी या रूही की आत्मा? आत्मा की चूड़ी तो ऐसे नहीं टूट सकती। कहीं अग्नि को मुझ पर शक तो नहीं हो गया ना? कहीं उसने मुझे फंसाने के लिए तो ये सब नहीं किया ना? हे भगवान, भगवान करे उसका शक दूर हो गया, लेकिन मुझे बहुत सतर्क रहना होगा।